ग्लोबल अभिषेक झा, क्या रीढ़ की हड्डी दिखाने का वक्त आ गया? हम नहीं दिखा रहे हैं क्या? जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर अभय दुबे, भाई हम युद्ध करने वालों मासूमों के हत्यारों के साथ हैं। वो ईरान और इजराइल दोनों पर लागू हो रहा है सवाल, या हम शांति के साथ हैं, मानवता के साथ हैं? भारत ने तो पूरे विश्व में शांति का पाठ पढ़ाया है और भारत से कई सकारात्मक संदेश इस पूरे विश्व में गए। निश्चित रूप से कोई नहीं चाहता है कि इस तरह के युद्ध हों और इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आए और जो मासूम लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है उनकी भी इस तरह से हत्या हो जाए, उनकी मौत हो जाए, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। देखिए, एक लंबा इतिहास हमारे देश का रहा है और उस लंबे इतिहास में परस्पर कई देशों से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती है और हम मानते हैं कि इस पूरी दुनिया में जो सबसे स्थायी चीज है, वो कहते हैं ना कि द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इज चेंज। जो सबसे स्थायी इस पूरे तो इसलिए विश्व में रिश्ते है भी वो बदल है रहे हैं परिवर्तन। और हमारा तो रुख भी बदल परिस्थितियां रहा कई है। बार बदलती है। नहीं, इसमें एक बार परिस्थितियां मूल कई में बार चलते बदलती है। हैं। मूल मुद्दा क्या है? कई बार ना हम और बाकी सब बातों में असल मुद्दे को भूल जाते हैं। मूल मुद्दा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अभिषेक, इजराइल ने अपने 200 लड़ाकू विमान और ड्रोन्स के जरिए जो बमबारी 12 जून को शुरू की, वो इसलिए कि परमाणु हथियार बना रहा है ईरान, करेक्ट? और ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, करेक्ट? पर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूनाइटेड स्टेट्स, कांग्रेस में अंडर ओथ तुलसी गबार्ड कहती हैं that Iran was not pursuing a nuclear weapons program and its supreme leader Ali Khamenei had not authorized its resumption since its suspension in 2003। 2003 में जो कार्यक्रम रोक दिया गया था वो आज तक शुरू ही नहीं हुआ। तो फिर ये हमले क्यों किए जा रहे हैं? ये तो इराक वाली बात आ गई ना कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ने तबाह कर दिया इराक, निकला कुछ नहीं। नहीं, ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है। जो आरोप इजराइल की तरफ से ईरान पर लगाए गए हैं और जिस तरह का क्लेम किया गया है अमेरिका में तुलसी गबार्ड जी के द्वारा, ये बहुत और इसमें हम समर्थन करेंगे इजराइल का। देखिए, टीवी डिबेट्स के माध्यम से और ऐसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में सरकार फैसला नहीं करती है। हमारी विदेश नीति है और हमें लगता है टीवी कि डिबेट्स में तो बहुत कुछ होता है अभिषेक भाई। टीवी डिबेट्स में तो कराची पर भी फतह हो जाती है, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया जाता है, नेस्त नाबूद भी हो जाता है पाकिस्तान, बहुत कुछ होता है। नैरेटिव अच्छे खासे गढ़े जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जब युद्ध में थे संदीप जी, आपने कई शोज किए, हमने भी आपके साथ आपके शोज में पार्टिसिपेट किया। उस वक्त हम सीधी लड़ाई पाकिस्तान से लड़ रहे थे, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी और निश्चित रूप से देश के लोगों का उत्साह बना और हम उनके साथ हैं जिनको पाकिस्तान से बेइंतहा प्यार है, जिनके साथ खाना खाया जा रहा है। आज तक अमेरिकी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश के सेना अध्यक्ष के साथ इस तरह से लंच किया हो, और वो भी एक रोग, एक टेररिस्ट स्टेट लाइक पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन की हत्या किस तरह से अमेरिका के द्वारा हुई थी और पाकिस्तान की सरजमी पर हुई थी, और 26/11 का जो अटैक था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, माफ कीजिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक था, उस अटैक के बाद अमेरिका कितना बौखलाया और पाकिस्तान की सरजमी पर से खोज कर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। अब अमेरिका में समय समय पर चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट बदलते हैं। अब ट्रंप साहब किस हिसाब से अपने बयान दे रहे हैं बेहतर वही जाने, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और पाकिस्तान से कोई भी लोहा लेने के लिए, उसको माकूल जवाब देने के लिए हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने पहले ही बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप, हमें स्टैंड लेने की जरूरत है कि नहीं, हम शांति के साथ हैं या हत्या जो ये हमारा सेंटर है। नहीं, रुक जाइए। नहीं तो इजराइल अगर गजा में जो बमबारी कर रहा है, जो मासूमों की हत्या की जा रही है, मासूमों की हो रही है ना, कोलैटरल डैमेज कह के निकल जाता है इजराइल, यूएन उसकी निंदा करता है, हम चुप क्यों बैठ जाते हैं? नहीं, हम तो ऐसी चीजों को, अगर आप हमारी पार्टी का स्टैंड पूछे तो ऐसी चीजों को तो हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। सरकार का हिस्सा आप भी है ना, आप भी सरकार के हिस्सा है ना। मसला ये है संदीप जी,
मतलब आप सरकार बीजेपी को के बता एक नहीं सकते कुछ, घटक दल के रूप में। और बीजेपी नहीं, आपकी क्यों नहीं बता सुनती सकते? नहीं है ना सलाह लेती है। क्यों नहीं बता सकते हैं? आपने कई ऐसे डिबेट्स भी किए हैं संदीप जी, जहां अलग अलग मुद्दों पर हमारी राय अलग अलग है, हमारी विचारधारा कार्य तो करने की यहां पर आपकी राय शैली अलग है, अलग है। ईरान के साथ हमें होना चाहिए। देखिए, हम जिस बात को बखूबी समझते हैं वो ये है कि कोई भी जो फैसला है वो त्वरित नहीं होता है। हमारा एक स्टैंड क्लियर है कि हम शांति चाहते हैं, शांति के साथ खड़े हैं। मानवता पर इस तरह का ईरान पर हमला हुए अगर कहीं हमलों से भी की हो तो उसे निंदा से हम दूर हो जाते हैं, पर इजराइल कर रहा है जो हमले, और उसकी निंदा अगर हो तो वहां दूर हो जाते हैं। तो हम तो ईरान के बजाय इजराइल के साथ खड़े हैं ना, हमारा ये स्टैंड सही है नहीं आया क्या? संदीप जी, आप इसको ऐसे समझिए। संदीप जी, आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे देश भारत का स्टैंड अब तक नहीं आया। ये बात अलग है कि हमारे विपक्ष के साथी एकदम बौखलाए हुए हैं, और जिस तरह का आलेख छप रहा है, जिस तरह से बातें इनकी तरफ से की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी विदेश नीति हमारी क्लियर हो भी नहीं पाई है, और इनकी जो स्ट्रेटजी है वो अलग से ही है। नहीं, तो खैर, तो विदेश हम नीति तो ऐसे हमारी विपक्ष से जुड़ क्लियर रहे है। हैं। विदेश नीति में ये असमंजस, कंफ्यूजन क्यों है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।